देखिए, ये शहर बालापुर के हम किले के ऊपर मौजूद है। ये महेश नदी है और इसी के आगे आप जो देख रहे हैं ये औरंगपुरा है। तो हाथियों को अगर दौड़ा के इस किले के दरवाजे को तोड़ना अगर चाहते हैं तो हाथियों की ताकत खत्म हो जाए। इसके अंदर लोहे के सरिये लगाए गए थे कि हाथी दरवाजा तोड़ ना सके। कुआं बहुत खोल है, आपकी नज़र भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। देखिए इधर से देखिए, ये पाइपलाइन के जरिए से पानी आता था यहाँ पर। करीब करीब 3 घोड़े 4 घोड़े आप आराम से दौड़ा सकते हैं। और देखिए बहुत अंदर अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसीम रज़ा कादरी। जैसे कि नाजरीन आप बालापुर की सीरीज़ देख रहे हैं, तो मैं अभी बालापुर का जो तारीखी किला है जिसको मुग़लों ने बनाया था, तो वहां पर मैं हाजिर हूं। और यहाँ की जो हिस्ट्री है, यहाँ का जो इतिहास है, हमारे दानिश भाई इस वीडियो के ज़रिए से बताएंगे। तो चलिए चलते हैं नाजरीन, यहाँ की जो खूबसूरत हिस्ट्री है भाई के ज़रिए से जानते हैं। हो गया। इस किले की बुनियाद औरंगजेब के बड़े बेटे कुतुबुद्दीन मोहम्मद आजम शाह ने 1690 में रखी थी। इस किले के अंदर चांद शाह वली रहमतुल्लाह अलैहि, आप मेरे पीछे ये मस्जिद देख रहे हैं, ये भी मस्जिद उसी दौर की है। करीब करीब 400 साल पुरानी है। ये हमाम खाना है, ये इस किले का सदर दरवाज़ा है। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज़ के वक्त की बनाई गई उनके दफ्तर हैं। जो आज यहाँ पर स्कूल प्राइमरी मौजूद है, जहाँ पर बच्चे इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। ये इसका एक बुरुज है। इस किले के अंदर करीब करीब 5 बुर्ज बनाए गए हैं। और जहाँ तक हम इसकी तर्ज तामीर की बात करें तो ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। आप ये जो स्लूप देख रहे हैं ये इसलिए बनाया गया था ताकि अगर कोई दुश्मन इस किले के अंदर आ भी जाते हैं तो हाथियों को अगर दौड़ा के इस किले के दरवाजे को तोड़ना अगर चाहते हैं तो हाथियों की ताकत खत्म हो जाए और हाथी नीचे ही रहे और ये दरवाज़ा महफूज रहे, इसलिए ये स्लूप बनाया गया था। और इसका दूसरा इस्तेमाल इसलिए क्या किया जाता था कि अंदर तोप गाड़ी वगैरह चढ़ा सके। चलिए अब हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर में पहरेदार सिपाही पहरा दिया करते थे। यहाँ पर स्टैंड बनाए गए हैं। ये उसी दौर का 300-400 साल पुराना दरवाज़ा है जिसके अंदर लोहे के सरिये लगाए गए थे कि हाथी दरवाज़ा तोड़ ना सके, हाथी को नुकसान पहुँचे और दरवाज़ा महफूज रहे। चलिए अब हम चलते हैं आगे। जैसे हम दाखिल होते थे यहाँ पर हमें जो दरबान पहरेदार सिपाही हुआ करते थे उनके आराम करने के लिए ये रूम बनाए गए थे। जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही खिस्ता हाली में तब्दील हो चुके हैं। जैसे फिर से हम अंदर दाखिल होते हैं तो ये इस किले का तीसरा दरवाज़ा है जो बहुत ही आलीशान खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पर में हमें 2 हाथी के नक्श नज़र आते हैं, इधर से हमें घोड़े के नक्श नज़र आते हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं। जैसे हम अंदर दाखिल होते हैं तो हमारी नज़र इस इमारत के ऊपर पड़ती है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट 1818 के अंदर ये तामीर की गई थी। और उसी में यहाँ पर में एक कुआं नज़र है जो हमाम खाने से करीब है। कुआं बहुत खोल है, चलिए हम आपको कुआं दिखाते हैं। शहर बालापुर का ये किला कुतुबुद्दीन मोहम्मद आजम शाह ने 1690 के अंदर इसकी बुनियाद रखी। 1600 के बाद में फिर 1720 से इसका तर्ज तामीर फिर से काम शुरू किया गया। और अचलपुर के नवाब इस्माइल खान पन्नी ने इस किले को 1757 के अंदर कंप्लीट किया। इस किले को बनने के लिए करीब करीब 31 साल का वक्त लगा है। देखिए मोबाइल आप हिफाजत से रखिए, कुआं बहुत खोल है, आपकी नज़र भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। देखिए इधर से देखिए। देखिए ये हमाम खाना है। यहाँ पर में खापरी पाइपलाइन के जरिए से पानी अंदर पहुंचाया गया था। अंदर फव्वारे भी मौजूद थे, ठंडा गर्म पानी दोनों पहुंचाया जाता था। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए ये पाइपलाइन देखिए आप, ये पाइपलाइन के जरिए से पानी आता था यहाँ पर। ये ऊपर पानी के टाके, ये पानी के टाके हैं। और हम जिस पर खड़े हैं ये हौज है, ये हमाम खाना है अंदर तल घर के अंदर। हम अभी हमाम खाने के ऊपर मौजूद है। आप देखिए यहाँ से इसकी चौड़ाई देखिए, ये किला है और किले पर करीब करीब 3 घोड़े 4 घोड़े आप आराम से दौड़ा सकते हैं। और पहरेदार सिपाही यहीं से नज़र रखा करते थे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैं हमें कुछ
अवशेष नज़र आते हैं। देखिए ये दीवारें हुआ करती थी जो अभी टूट चुकी है। हमाम खाने के अंदर जाने के लिए रास्ते हैं। हमाम खाने बहुत बड़े अंदर हैं, अंदर जाना मुनासिब नहीं है। ये बहुत खिस्ता हाली में तब्दील हो चुका है। देखिए बहुत अंदर है वो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आप सारी इमारतें देख रहे हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज़ों के वक्त में बनाई गई हैं। जो भी अंग्रेज़ों ने जो तर्ज तामीर की है हर किलों के अंदर अपना राज स्थापित करने के बाद, तो इन्होंने सिर्फ एक आर्जी तौर के ऊपर छोटी छोटी इमारतें तामीर की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हम यहाँ पर में एक मेहमान की हैसियत से रह रहे हैं, ये हमारी जागीर नहीं है। लेकिन मुगलों ने इतना बड़ा किला क्यों बनाया? क्योंकि वो इस ज़मीन को अपना समझते थे और यहीं पर बाहर से आए और यहीं पे दफन हुए, और अंग्रेज जो है तो यहाँ से भाग गए। उनको मालूम था कि हम यहाँ पर मेहमान हैं। देखिए जैसे हम ये किले का मेन इंटरेस्ट है, जैसे हम अंदर दाखिल हो गए तो ये मेन पॉइंट इसका बीच का है। जैसे देखिए इसका अंदरूनी हिस्सा है और ये बीच सेंटर के अंदर उस वक्त का यहाँ पर, हाँ आप बारूद खाना बोल सकते हो या ख़जाना बोल सकते हो, जो भी एक कुंजी हुआ करती थी यहाँ पर में रखी जाती थी, बहुत महफूज। देखिए पत्थरों के अंदर और लोहे की सलाखों का ये दरवाज़ा है, और आप देख सकते हैं इसका ये अंदर का ये है ताला रखने का लॉक। यहाँ से वो खुलता था, फिर यहाँ से इधर का खुलता था, और ये पूरे पत्थरों में बनाया गया था। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर इस किले के अंदर उसी ज़माने के बुजुर्ग हैं, जो हर किले के अंदर हमें एक नाम सुनने को मिलता है, चांदशाह वली रहमतुल्लाह अलैह। हर टेकरी के ऊपर, हर ऊंचाई, हर बुलंदी, हर किले के अंदर चांदशाह वली रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला हमें नज़र आता है। दरअसल ये एक पहली बनी हुई है। अंग्रेज़ों ने इस किले को बहुत नुकसान पहुँचाया है। 1857 के अंदर जब जंग हुई, 1947 के अंदर अंग्रेज़ बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने हर किले को हर बहुत तोड़ फोड़ मचाई थी। तो जैसे हम देख पा रहे हैं ये एक चबूतरा नुमा है। देखिए ये एक चबूतरा है, हो सकता है उस दौर के अंदर यहाँ पर में कुछ इमारतें होंगी। देखिए यहाँ पर में हमें नज़र आते हैं कुछ उसके अवशेष। ये पूरे आप चबूतरे देख सकते हैं। जैसे हम इस किले के अंदर पूरा आपको किले का शॉर्ट के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इमारतें, सारी जो आप ये इमारतें देख रहे हैं ये अंग्रेज़ों ने आर्जी तौर पर बनवाई थी किले के अंदर। अंग्रेज़ों ने हर किले के अंदर अपना राज स्थापित करने के बाद कुछ न कुछ इमारतें तामीर की, और किले के अंदर बहुत सारी तोड़फोड़ भी की है। तो हो सकता है उन्होंने ऐसी चीज़ें को तबाह कर दिया जो हम तक नहीं पहुंची, और उन्होंने अपनी चीज़ें यहाँ पर में बना दी हैं। इस किले के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे वाक़यात पेश आए जो हम तक की तारीख नहीं पहुंची है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जहाँ तक हम देख पा रहे हैं तो हम हज़रत चांदशाह वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने तक पहुँच गए। हमने माहिरों ने से तहकीक की, लोगों ने बताया कि ये एक चूल्हा है। दरअसल सोचिए कि इस किले के अंदर बहुत सारी फौजें आके रुका करती थी, उनका खाना बनाया जाता था। कहते हैं कि इसके अंदर एक देग हुआ करती थी, कोई बताता है ये चूल्हा है और कोई कहता है कि ये कुआं है। सच जो भी हो, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये एक नाली है और यहाँ पर में कुछ निशान हमें नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से पानी जाने के लिए रास्ता नज़र आ रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्या हो सकता है। हमारे पास में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं कहने के लिए, हमारे पास में बहुत सारे अल्फाज है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये चूल्हा है, कोई कहता है कुआं है, और कोई कहता है कि यहाँ पर में एक बहुत बड़ी देग हुआ करती थी। हर किले के अंदर चांदशाह वली रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक हमें देखने को नज़र आता है। आखिर ये कौन थे चांदशाह वली? हमारे लिए पहली बनी चुकी है। हर किले के अंदर, हर ऊंची जगह पर चांदशाह वली का चिल्ला नज़र आता है। वैसे ही यहाँ पर शहर बालापुर के अंदर चांदशाह वली रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक आप देख सकते हैं। देखिए ये शहर बालापुर के हम किले के ऊपर मौजूद है। ये महस नदी है, और इसी के आगे आप जो देख रहे हैं ये औरंगपुरा है। फिर हम थोड़ा सा अगर कैमरा अगर घुमाते हैं तो इधर फिर ये बेलदारपुरा है, और किले के ऊपर से आप सारे शहर बालापुर का आप यहाँ से नज़ारा कर सकते हैं। ये कसाई बेस है, जामा मस्जिद आपने देखी है, शतरंजीपुरा आपने देखा है, मोमिनपुरा आपने देखा है, और यहाँ से आप सारा नज़ारा कर सकते हैं। देखिए शहर बालापुर 7 टेकरियों के ऊपर मुश्तमिल था। शहर बालापुर 7 टेकरियों पर मौजूद है, जैसे बुलंदियों ऊंचाइयों पर। इसी निस्बत से शहर बालापुर को ऊंचा, बुलंद व बाला
बाला की जमा करके बालापुर हुआ। और एक रिवायत के मुताबिक शहर बालापुर के अंदर बहुत कदीम एक मंदिर है। मैं आपको यहाँ से कैमरामैन को कहूँगा इधर दिखाई। देखिए ये बाला देवी का मंदिर है। इसी से भी मंसूब किया जाता है कि शहर बालापुर का नाम इसी देवी के ताल्लुक से रखा गया है, बालापुर बाला देवी। और एक रिवायत के मुताबिक बुलंदी ऊंचाइयों के से भी बताया जाता है। देखिए ये हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। बालापुर की नदियाँ कितनी डंपिंग ग्राउंड बन चुकी है, बहुत सारी गंदगी आलूदगी फैल रही है। इस वीडियो के अंदर हम किले के ऊपर मौजूद है जो कुतुबुद्दीन मोहम्मद आजम शाह ने इसकी बुनियाद रखी और अचलपुर के नवाब इस्माइल खान पन्नी ने 1757 के अंदर ये किला बनकर तामीर हुआ था। आप देख रहे हैं नसीम रज़ा कादरी चैनल। मेरा नाम मोहम्मद दानिश शेख। मैं शहर बालापुर की चंद तारीख से थोड़ी सी आपको इस किले के ताल्लुक से बताया हूँ। चलिए अब हम मिलते हैं बालापुर शहर के किसी और तारीख़ी मकाम पर।